Good morning, sir. ओके, स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. राइट। सो आज का टॉपिक हमारा होगा लॉजिक गेट्स। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि कुछ यहाँ पे टर्मिनल्स लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक टर्मिनल पे हम एक प्लस वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और एक टर्मिनल को हमने अंडरग्राउंड किया हुआ है। सो आप जितने भी सर्किट्स वगैरह देखते हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चिप वगैरह देखते हो, उन सभी में यूज होता है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक तरह का स्विच है जो कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा। जैसे आप घर में स्विचेस ऑन करते हो, सपोज आपको फैन ऑन करना, फैन की जो स्विच होती है उससे आप ऑन कर देते हो। जब ऑन हो जाता है तो उसके अंदर करंट सप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और फैन आपका चलने लगता है। सिमिलरली यदि आपको लगता है कि नहीं फैन बंद होना चाहिए या आपको कहीं जाना है, आप सिंपली स्विच ऑफ कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, बंद हो जाती है, करंट का सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाता है और फैन आपका रुक जाता है। जैसे आपके घर में स्विच का काम होता है कि कभी वो ऑन होता है, कभी ऑन के केस में वहां पे जो इंटरनल सर्किट्स लगे होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और करंट सप्लाई करना अलाउ कर देते हैं, और ऑफ के केस में करंट सप्लाई बंद रहता है। तो यहाँ पर हम कंडीशन के बेस पर किसी भी लॉजिक गेट्स को एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं। यदि हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लॉजिक गेट्स ऑन कर सकते हैं, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो लॉजिक गेट्स ऑफ होते हैं। तो सिमिलरली आप इसको स्विच से रिलेट करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। सो वन बाय वन हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करना स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर लॉजिक गेट्स? So in the binary lesson we discuss the switches inside a computer. कंप्यूटर के कंडीशन में जब हम बाइनरी के लॉजिक्स पढ़ रहे थे, बाइनरी का एडिशंस तब मैं आपको बताया था कि किस तरह बाइनरी बिट्स को हम ऐड करते हैं, बाइनरी बिट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग कंडीशन में जब कोई कंडीशन को यदि हमें ट्रू करना हो, जैसे आप इफ में कंडीशन, तो इफ में अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करना हो कि वेरिएबल ए इक्वल टू सपोज आपने 10 दिया है, वेरिएबल बी इक्वल टू 10 दिया, अब दोनों वेरिएबल को यदि आपको मैच करना है कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं, तो आप एक सिंपल इफ कंडीशन लगाते हो। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है तो कंडीशन ट्रू होती है, और अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगी। सो इस तरह से आप ट्रू और फॉल्स को एफ एल्स से मेंटेन कर लेते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो इनके पीछे कुछ ना कुछ सर्किट काम करते हैं, राइट। आपने मदरबोर्ड भी देखा होगा तो उसके अंदर कई सारे आपको सर्किट दिखाई देते हैं, कई सारी ग्रीन कलर की लाइन दिखाई देती है। मोबाइल का माइक्रो कार्ड भी देखा होगा, मेमोरी कार्ड भी देखा होगा, आपकी जो माइक्रो सिम है उसमें भी आपने वो सर्किट देखे होंगे, राइट। सो इस तरह के जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, क्योंकि लॉजिक गेट्स में कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम
किसी प्लाई पर यदि अप्लाई करते, वो किसी भी तरह की प्लाई हो सकती है, जैसे उसको वुड पर अप्लाई कर सकते हो, सर्किट को डिजाइन कर सकते हो, एम्बेडेड कर सकते हो। जैसे आपकी माइक्रो सिम है, सिम पर वो पर्टिकुलर लॉजिक गेट से बना सर्किट को उसमें फिट किया गया, बोला जाता है फैब्रिकेशन। यदि आपने किसी लकड़ी के छोटे से टुकड़े पर या प्लास्टिक के छोटे से टुकड़े पर आपने किसी लॉजिक सर्किट को फिट कर, उस प्रोसेस को कहा जाता है फैब्रिकेशन। सो इस तरह के जो लॉजिक गेट्स होते हैं, ये बहुत हेल्प, इन लॉजिक बहुत छोटे छोटे होते हैं, और बट इनका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, सो ये बहुत बड़े बड़े। आप इसका सिंपल सा एग्जांपल आप अपने मेमोरी कार्ड को देखकर कर सकते हैं, सिम कार्ड को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी सिम कार्ड में कितना डेटा स्टोर होता है। सो लॉजिक गेट्स का यदि हम इंट्रोडक्शन देखें, तो बाइनरी रिलेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्विचेस किस तरह से होते हैं। कंप्यूटर स्विच या तो ऑन होगा या तो ऑफ होता है। लॉजिक गेट्स आर द स्विचेस दैट टर्न ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द यूजर इज। तो कंप्यूटर में जितने भी लॉजिक गेट्स लगे होते हैं, वो एक तरह के स्विच होते हैं, या तो वो ऑन होते हैं या तो वो ऑफ होते हैं, राइट। और ये ऑन और ऑफ कब होंगे, ये डिपेंड करता है कि यूजर किस तरह का काम। को बताया कि यदि आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो, तो प्रोग्रामिंग के केस में जब भी आप कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट देते हो, तो वहां पर लॉजिक गेट्स ऑन और ऑफ हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हाउ कंप्यूटर। और ये जो लॉजिक गेट्स है, इन्हीं से कंप्यूटर की वर्किंग डिसाइड होती है कि आप कंप्यूटर से किस तरह से काम कराना चाहते हैं। क्या आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या आप किसी एक्सेल पे काम करते हो, या सपोज आप डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हो। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तब लॉजिक गेट्स ऑन होते हैं, और अगर आप वैल्यू पुट नहीं करते हो तो लॉजिक गेट्स ऑफ रहेंगे। डायग्राम में एक स्विच दिखाया है जो कि एक लॉजिक गेट्स के जैसे काम करता है। इसके पीछे का जो सर्किट होगा, इसको यदि हम डिजिटल वे में कंसीडर करें, स्विच ऑन है इसका मतलब लॉजिक गेट एक्टिव है, अगर स्विच ऑफ है इसका मतलब लॉजिक गेट्स डीएक्टिव है। लॉजिक गेट्स टर्न ऑन व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू एंड ऑफ व्हेन द कंडीशन इज, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट्स या तो ऑन होते हैं, कब होंगे ऑन, जब कंडीशन ट्रू होगी, और ऑफ कब होते हैं, जब कंडीशन फॉल्स होती है। दे चेक वेदर और नॉट द इंफॉर्मेशन दे गेट फॉलोज अ सर्टेन रूल। ऑन ऑफ की जो कंडीशन होती है, वो ये चेक करते हैं कि कब इंफॉर्मेशन हमें रूल्स के अकॉर्डिंग लेनी है, कब रूल्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, राइट। दे आइदर स्पिट आउट द आंसर ट्रू ऑन और फॉल्स ऑफ। रिमेंबर में आएगा ट्रू, दैट मीन्स ऑन, और इसकी वैल्यू होती है 1, और फॉल्स दैट इज ऑफ, और इसकी वैल्यू होती है 0। तो अगर किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का रिजल्ट अगर 1 है, इसका मतलब है वहां पर जो लॉजिक गेट इंप्लीमेंट किया था वो ऑन है। और अगर किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू 0 जनरेट होती है, इसका मतलब है कि वो फॉल्स, वहां का जो लॉजिक गेट है वो ऑफ है। Let's do an example. Let's say a certain logic gates needs to determine if two numbers are equal. Suppose हम दो इनपुट देते हैं 5 and 5, दोनों इनपुट हम लॉजिक गेट्स को प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, और उसके बाद लॉजिक गेट डिसाइड करता है कि क्या दोनों इनपुट सेम है या नहीं। अगर दोनों इनपुट सेम हुए तो लॉजिक गेट्स ऑन होगा, और अगर दोनों इनपुट सेम नहीं हुए तो लॉजिक गेट्स ऑफ होगा। तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं कि लॉजिक गेट्स ऑन हो चुका है क्योंकि दोनों इनपुट्स इक्वल है। और सेकंड डायग्राम में 5 और 6 एज अ इनपुट हमने दिए लॉजिक गेट्स में। अगर हम 5 और 6 इनपुट देते हैं वोल्टेज के टर्म्स में, सो वो लॉजिक गेट्स ऑफ रहेगा बिकॉज दे आर नॉट इक्वल।
सो ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया. लेट्स से अ सर्टेन नीड टू डिटरमाइन इफ टू नंबर्स आर इक्वल. The rule would be is if the two input number are equal, it will go into its on indicating true. If they are not equal, it will go into its off indicating false. But we learned before that computer only think of things in terms of on or off, which is them is 1 and 0. But हमने ये सीखा है कि कंप्यूटर किस तरह से या तो ऑन या तो ऑफ. अगर ऑन है दैट मीन्स 1, ऑफ है दैट मीन्स. सो कंप्यूटर would not take an input of 5 or 6. All of the information need to be 0 and 1s. तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या इस तरह से इनपुट नहीं. 5 और 6 यदि हमने इनपुट दिया है तो उसके बेस पर जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन जनरेट उससे वो ऑन कैसे डिसाइड करता होगा. रिमेंबर रिमाइंडर इनपुट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन यू गिव द लॉजिक गेट एंड आउटपुट रेफर्स टू व्हाट इट स्पिट आउट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट हमेशा वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि लॉजिक गेट को प्रोवाइड होती है और आउटपुट वो इंफॉर्मेशन होती है जो लॉजिक गेट स्पिट आउट बाहर निकालते हैं. Let's try this example again, keeping this rule in mind. अगर दोनों 1 1 है इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन पास हुई है. दोनों ऑन है इसका मतलब कि दोनों लॉजिक गेट्स के टर्मिनल पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आई है. अब वो बाइनरी का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है. अगर बाइनरी का सीक्वेंस आया है दैट मीन्स वहां पर वैल्यू 1 होगी और दूसरी बाइनरी इंफॉर्मेशन आई है तो भी वैल्यू 1 1 मीन्स ऑन ऑन. अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन लॉजिक गेट में आती तो इसका रिजल्ट होगा 1. दूसरा एग्जांपल है अगर एक है 1 और एक है 0. लॉजिक गेट्स आपने लगाया हुआ उसके दो टर्मिनल है. एक में आपने 1 पास किया और एक में आपने 0 पास किया. सपोज लॉजिक गेट्स एंड ऑपरेटर करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. सो 1 into 0 का रिजल्ट होता है 0. दैट मीन्स लॉजिक गेट्स डीएक्टिव रहेगा. अब ये तो बात हुई लॉजिक गेट्स के बारे में कि लॉजिक गेट्स करते. तो डिजिटल कंप्यूटर में लॉजिक गेट्स का जो वर्क है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, कैलकुलेशन करना, कंडीशन चेक करना, रिजल्ट जनरेट करना, ये सब पर्पस के लिए कंप्यूटर में लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट बनाए जाते हैं. और इन्हीं लॉजिक गेट्स से हम सर्किट डिजाइन करते हैं जो कि आप मदरबोर्ड में देखते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखते हो. तो ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है. अगर इनका डेवलपमेंट नहीं होता तो शायद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन नहीं हो पाता. राइट. सो लॉजिक गेट्स पूरे ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम का स्पेशली उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है. राइट. जैसे आपको बिल्डिंग बनानी हो तो बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स जरूरी है. अगर ब्रिक्स तो आप बहुत बड़ी बिल्डिंग इमेजिनेशन नहीं कर सकते. तो जैसे ब्रिक्स के कारण आप सोच सकते हो कि हम बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार कर सकते, एक आपका घर बना सकते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर तैयार करनी है, डिजाइन करनी है, लॉजिक गेट्स उसके बिल्डिंग. लॉजिक गेट्स वो ब्रिक्स है जिसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम डिजाइन कर सकते हैं. और फिर उससे किस तरह से हमें काम करवाना है, क्या डेटा को स्टोर कराना है या कुछ कैलकुलेशन कराना है, कंडीशन चेक कराना है, बफर के जैसे स्टोर कराना है. जैसे आप प्राइमरी मेमोरी को देख, प्राइमरी मेमोरी भी हमारी एक सिंपल चिप है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको आप बोलते हो रैम. तो रैम भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. उसमें भी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंटेड है और उनका काम होता है केवल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना.
इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करना है कि अगर मैं एक गेम खेल रहा हूँ अगर प्राइमरी मेमोरी में, तो मेरे गेम का जितना भी डेटा है वो पूरा पूरा प्राइमरी मेमोरी की शेल्स में स्टोर होना चाहिए, राइट। अब वो इंफॉर्मेशन जो गेम के स्टेप्स है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, वो बाइनरी फॉर्मेट में, वोल्टेज फॉर्मेट में प्राइमरी मेमोरी की शेल में किस तरह से रहेगा, तो वहां पर शेल को डिजाइन किया जाता है लॉजिक गेट के थ्रू। तो वहां पे हमारा जो पर्पस है वो है केवल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अगर मैं 0 देता हूं तो उस शेल का काम है 0 को स्टोर करना, अगर मैं 1 देता हूं तो उस शेल का काम है 1 को स्टोर करना। तो ये बफर कहलाते हैं। दैट मीन्स जैसी इंफॉर्मेशन मैं प्राइमरी मेमोरी में प्रोवाइड करता हूँ, वो इंफॉर्मेशन एज प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है और उसका कनेक्शन टर्मिनल पे होता है, तो वो डेटा आपको दिखाई देता है। जैसे अभी मैं आपको जो पीपीटी दिखा रहा हूँ या पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये मेरे मोबाइल के प्राइमरी मेमोरी में चल रही है। तो प्राइमरी मेमोरी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो भी कई सारे सेल्स से मिलकर बनी है, वो भी एक बाइनरी शेल्स है। हर सेल में एक इंफॉर्मेशन आती है, एक सिंगल बिट इंफॉर्मेशन, और वो सिंगल बिट इंफॉर्मेशन या तो 0 होगी या 1 होगी। तो सेल के अगर इंफॉर्मेशन अगर आती है तो सेल एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने का मतलब है कि उस सेल को डिजाइन करने के लिए जो लॉजिक गेट बनाया गया था, वो लॉजिक गेट ऑन होता है, तब जाकर आप सेल की इंफॉर्मेशन को देख पाते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर डेटा देख पा रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि आप किस तरह का काम कंप्यूटर से कराना चाहते हो, उस तरह से लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है। तो इस बेस पर हमारे पास कुछ लॉजिक गेट्स के टाइप है। जैसे कुछ कंडीशंस बता दूं कि अगर मुझे सपोज अर्थमेटिक ऑपरेशंस पर करवाना है, एडिशन करवाना है, मैंने कहा कि 2+2, मैंने कंप्यूटर से बोला या कैलकुलेटर से बोला 2+2 हमें आंसर चाहिए। सो 2 और 2 ये दोनों चिप के अंदर जो सेट होगा वो 2 का बाइनरी जनरेट करेगा, उसके लिए इम्पल्स जनरेट करे। तो यदि आप कैलकुलेटर में या कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अगर 2 प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली 8 सिग्नल जनरेट होते हैं, और वो 8 इम्पल्स या सिग्नल डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के पास जाते हैं, और हर एक सिग्नल के पास एक वोल्टेज होता है जो उसकी बाइनरी बिट को डिसाइड करता है। यदि आपने सपोज 2+2 किया है तो 2 का जो भी आस्की वैल्यू होगा उसका बाइनरी कन्वर्ट होगा, और बाइनरी 8 बिट में कन्वर्ट होता है क्योंकि आस्की बिट 8 बिट की होती है। और वो 8 सिग्नल के टर्म्स में एक सिग्नल पर एक बाइनरी बिट लोड होकर माइक्रो प्रोसेसर के पास वो उसको इंटरप्रेट कर लेता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि इन बाइनरी सीक्वेंस का रिजल्ट क्या है, क्योंकि वहाँ डिकोडर लगे होते हैं, वो बाइनरी को कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। सो इस तरह से 2+2 और प्लस ऑपरेटर के लिए एक बाइनरी कोड डिसाइडेड होता है पहले, वो कोड उसके साथ जनरेट हो जाता है। इसका मतलब प्रोसेसर को क्लियर होता है कि 2+2 करना है, और आपके पास रिजल्ट आ जाता है 4। सो इस सेंस में कि हमें सपोज अर्थमेटिक ऑपरेशन कराने हो, एडिशन का कॉम्प्लीमेंट ना हो, अगर मैं 5 इनपुट देता हूँ तो नेगोशिएशन ऑफ 5 मुझे आंसर में आना चाहिए। अगर मैं इफ कंडीशन देता हूँ तो इफ कंडीशन के बेस पे मेरे प्रोग्राम चलने चाहिए। अगर मैं फॉर लूप देता हूँ तो मेरा फॉर लूप रन होना चाहिए। वाइल कंडीशन देता हूँ तो वाइल कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे क्या करना है, तो वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये मेरी अलग अलग तरह की टास्क है। अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन केवल स्टोर कराना चाहता हूँ एज अ बफर, तो मुझे किस लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं, वो मुझे लॉजिक गेट्स के रिक्वायर, कंडीशन चेक करने के लिए कौन से लॉजिक गेट्स होंगे, एडिशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा लॉजिक गेट होगा, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा लॉजिक गेट होगा, वैल्यू को इन्वर्ट करना हो तो कौन सा लॉजिक गेट होगा, दो बाइनरी बिट के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है तो कौन सा लॉजिक गेट होगा, राइट। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है बट मुझे माइनस के थ्रू नहीं करना है तो कौन सा लॉजिक गेट होगा। तो इस तरह से कई सारी कंडीशंस है जिस बेस पर हम कंप्यूटर से काम कराना चाहते हैं। इन कंडीशंस के बेस पर लॉजिक गेट्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है।
So let's discuss types of logic gates. Major logic gates, NOT, AND, OR and XOR. So मेन जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये 4 तरह के हैं. फर्स्ट है नॉट, सेकंड है एंड, थर्ड है और, फोर्थ है XOR. There are also other ones such as NAND, NOR and XNOR. So एक होता है NAND गेट, नेक्स्ट होता है NOR गेट एंड XNOR. That we are not going to cover. वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग उसका ट्रूथ टेबल जरूर, क्योंकि वो उन्हीं से कंस्ट्रक्ट होते हैं. जैसे एंड गेट है, एंड गेट का पर्पस होता है दो बाइनरी बिट के बीच में मल्टीप्लिकेशन करवाना, और अगर उस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को हम इन्वर्ट कर दें तो वो बन जाता है नैंड गेट. इसी तरह से और गेट का पर्पस होता है एडिशन करना. अगर हम कोई भी बाइनरी इंफॉर्मेशन देते हैं, इनको एडिशन करके दो, सो और गेट के थ्रू ये काम हो सकता है. और अगर हम और गेट के रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दें, इन्वर्ट कर दें, 0 का 1, 1 का 0, सो और कन्वर्ट हो जाता है नॉर में. इसी तरह से XOR ऑपरेशन, जब दोनों वैल्यू सेम होती है तब उसका रिजल्ट 1 जनरेट होता है, बाकी अल्टरनेट केस में हमेशा रिजल्ट 1 जनरेट होगा. सो XOR का नेगोशिएशन कर दें, XOR के आउटपुट को कन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो वो कन्वर्ट हो जाता है XNOR में. सो अल्टीमेटली जो ऊपर के 4 बेसिक गेट्स हैं, उन्हीं से नीचे के 3 गेट्स और तैयार हो जाते हैं. सभी के आउटपुट में नॉट गेट लगा दिया जाए तो दैट मीन्स सभी के रिजल्ट को इन्वर्ट कर दें तो नीचे के 2-3 गेट तैयार हो जाते हैं. सो वन बाय वन अब हम गेट को देखते हैं, उनका पर्पस क्या है, उनमें किस तरह से बाइनरी इंफॉर्मेशन पास होगी और उनका रिजल्ट क्या होगा, उनका सिंबल क्या होगा, किस तरह से उसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. सो मेजर लॉजिक गेट्स आर नॉट, एंड, और and XOR. There are also other ones such as NAND, NOR and XNOR that we are not going to cover. This is called Boolean, क्योंकि कंडीशन बेस पे काम करेंगे, इसलिए इन लॉजिक गेट्स को बूलियन लॉजिक भी बोलते हैं. इन अ सर्किट schematic, each logic gate is represented by a different ones. अब क्योंकि हमें सर्किट ड्रॉ करना होता है तो सभी लॉजिक गेट का सिंबल भी अलग अलग होना चाहिए. वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गेट. नॉट इज द मोस्ट सिंपल लॉजिक गेट. सबसे सिंपल अगर कोई लॉजिक गेट है तो वो होता है नॉट. ऑल इट डज इज टेक इन एन इनपुट दैट इज आइदर ऑन और ऑफ एंड स्पिट आउट द अपोजिट. नॉट गेट का काम क्या होता है, यदि वो ऑन है तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप देते हो तो उसका वो इन्वर्ट कर देगा, अपोजिट कर देगा, और अगर वो ऑफ है तो वो कुछ नहीं करेगा. So for a 1 it will give a 0 and for a 0 it will give a 1. So अगर एक्टिव है नॉट गेट, अगर एक्टिव है तो यदि आप उसको जो भी इंफॉर्मेशन देते हो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वैल्यूज, वो बाइनरी वैल्यूज को वो इन्वर्ट कर देगा, उसका अपोजिट कर देगा. इसको नॉट गेट बोला जाता है, नेगोशिएशन कर देना या कॉम्प्लीमेंट कर देना. तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की यदि आपको कॉम्प्लीमेंट वैल्यू चाहिए तो उसको नॉट गेट से पास कर दो. नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से दिखाई देता है. एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है. एक इनपुट में आप या तो 0 दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं. रिजल्ट में आप उसकी अपोजिट वैल्यू पाएंगे. तो अगर आप इनपुट 1 देते हैं सो आंसर होता है 0. अगर आप इनपुट 0 देते हैं सो यू विल गेट आंसर 1. और जो सिंबल है वो बनाने का तरीका यही रहेगा, एक एरो रहेगा, उसके आगे एक बबल लगा रहेगा. बबल लगाना बहुत जरूरी होता है, वही उसका इन्वर्ट करने के पीछे उसका रीजन है. यदि आप सिंपल एरो बना देते हो तो वो एज अ बफर काम करेगा. लेट मी शो यू डिफरेंस.
हमारे डिजिटल सर्किट में इस तरह के दो गेट होते हैं। ये होता है एक्स, यहाँ पे इनपुट होता है, और ये होता है वाई आउट। ये कहलाता है बफर गेट। और बफर का काम होता है, यदि हम 0 देते हैं तो यहाँ पे 0 मिलेगा, और अगर हम 1 देते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा। बट यही यदि हम यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया जाए, यहाँ पे यदि हम लगा दिया जाए इन्वर्टर, तो ये बन जाता है लॉजिक गेट, और वो लॉजिक गेट है नॉट। और नॉट लॉजिक गेट का पर्पस होता है वैल्यू को इन्वर्ट करना। अगर आप 0 देते हैं तो आंसर आएगा 1, और अगर आप 1 देते हैं तो आंसर आएगा 0। सो दोनों गेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बबल नहीं लगा है तो वो कहलाएगा बफर गेट, और अगर बबल लगा हुआ है तो वो कहलाएगा नॉट गेट। एक वैल्यू को एज इट इज स्टोर कर देगा और एक वैल्यू को अपोजिट कर देगा। तो ये था फर्स्ट गेट, नॉट गेट। इसका यदि हम ट्रूथ टेबल देखें, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बना सकते हैं? यदि हम नॉट गेट का ट्रूथ टेबल बनाना चाहें, ट्रूथ टेबल को हम डबल टी से रिप्रेजेंट कर। ट्रूथ टेबल के लिए एक टेबल बनाओ। अब क्योंकि नॉट गेट है तो एक ही इनपुट लेता है, और एक इनपुट है तो उसके लिए आपको लिखना होगा x, और उसका जो आउटपुट होगा वो एक ही आउटपुट है तो उसको लिखना होगा y। इनपुट में आप सप्लाई क्या कर सकते हैं, या तो आप 0 कर सकते हैं या तो 1 कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो एक ही इनपुट है, दैट मीन्स 1 इनपुट के लिए 2 की पावर 1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2। सो एक होगा 0, एक होगा 1। 0 अगर आप इनपुट में देते हैं नॉट गेट में, सो आंसर आपको मिलता है अपोजिट, और अगर आप 1 इनपुट देते हो तो आंसर मिलता है अपोजिट 0। ये कहलाते हैं ट्रूथ टेबल। सिंबल मैंने आपको बताया, सिंबल इस तरह से होगा। ये है नॉट गेट का सिंबल। जब भी आप सिंबल ड्रॉ करें, सिंबल ड्रॉ करने पर आपको इनपुट भी बताने होते हैं और आउटपुट भी बताना होता है। तो अगर किसी लॉजिक गेट में एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, तो वो इस तरह से आगे आने गेट्स में आपके पास 2 इनपुट होते हैं और आउटपुट 1 होगा, तो वहां पर हम अलग तरह से 2 इनपुट शो करेंगे। और लॉजिक गेट्स को ड्रॉ थोड़ा केयरफुली करना है, क्योंकि काफी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दिखने में थोड़े थोड़े सेम होते हैं। तो पहले आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। राइट, सो ये था नॉट गेट। तो मैंने आपको क्लियर किया, नॉट गेट का पर्पस होता है इनपुट को अपोजिट कर देना। सिंबल होता है जो आपके सामने मैंने डायग्राम दिखाया, ये है इसका सिंबल या इसका डायग्राम। इनपुट एक ही होगा, आउटपुट 1 होगा, और इसका ट्रूथ टेबल मैंने आपको बना के बताया। 0 है इनपुट में तो आउटपुट होगा 1, अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट होगा 0। नेक्स्ट होता है एंड गेट। एंड का मतलब ही होता है कि दो बाइनरी इंफॉर्मेशन का मल्टीप्लिकेशन करना। तो लॉजिकल जो एंड है वही यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है। अनलाइक नॉट, एंड नीड्स 2 इनपुट। जैसे नॉट में सिंगल इनपुट लगता था, बट एंड गेट ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 इनपुट की रिक्वायरमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली एक इनपुट से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 इंफॉर्मेशन मिनिमम चाहिए। जैसे 2 इंटू 2 करना, या बाइनरी की बात करें तो 0 इंटू 1 करना हो, या 1 इंटू 1 करना हो, या 1 इंटू 0 करना हो, या 0 इंटू 0 करना हो। 4 कंडीशंस बनती है मल्टीप्लिकेशन में। सो एंड गेट
हमेशा 2 इनपुट लेता है। इट ओनली टर्न्स ऑन व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑन। ये तभी एक्टिवेट होता है जब दोनों इनपुट ऑन हो। इसका मतलब कि एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसमें अगर दोनों सिग्नल 1 1 तो ही रिजल्ट 1 जनरेट होगा। बाकी तीनों कंडीशंस में, जबकि दोनों 0 हो तो भी आंसर 0 इंटू 1 हो तो भी आंसर 0 आएगा, 1 इंटू 0 हो तो भी आंसर 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करो वी विल गेट आंसर 0। सो इसलिए इसको कहा जाता है इट ओनली टर्न्स ऑन व्हेन बोथ इनपुट्स आर। अगर दोनों इनपुट ऑन है तो ही ये टर्न होगा ऑन में। इफ ओनली वन इनपुट इज ऑन इट इज स्पिट आउट ऑफ। इफ बोथ इनपुट्स आर ऑफ इट इज स्पिट आउट ऑफ। तो अगर दोनों इनपुट में से एक भी अगर ऑफ है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑफ, और अगर दोनों ही ऑफ है तो आंसर तो ऑफ ही आने वाला है। सो ये हुआ एंड ऑपरेशन, पर्पस क्या है और उसका क्या स्टेटमेंट होते हैं, ये कब ऑन होता है कब ऑफ रहता है। अब इसका देखें लॉजिक डायग्राम। डायग्राम आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। इसमें 2 इनपुट्स देने हैं और एक आउटपुट देना है। इसको भी हम ड्रॉ करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरह से ड्रॉ होगा। हम लोग देख रहे हैं एंड गेट। लॉजिक एंड गेट्स का डायग्राम होता है इस तरह से। एक आपको डी तैयार करना होता है, कैपिटल डी, और कैपिटल डी में आपको 2 टर्मिनल देने पड़ते हैं इस तरह से। इन टर्मिनल को आप एक्स वाई या ए बी वट एवर यू वॉन्ट यू कैन सप्लाई टू इनपुट टू द लॉजिक एंड गेट। इसके अंदर आप चाहो तो एंड लिख सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप उस गेट का नाम उस ब्लॉक के अंदर, ताकि ऑब्जर्वर को क्लियर हो कि आपने कौन सा गेट ड्रॉ किया है। और इसका एक ही आउटपुट होता है, तो एक आउटपुट को आप इस तरह से बाहर निकाल लें। ध्यान रहे कि इसमें आपको एरो नहीं, यहाँ पर एरो अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको एरो लगा के ये नहीं बताना है कि इसका डायग्राम किस तरह से होगा। अब इसमें हम यदि इनपुट को सप्लाई करना स्टार्ट करें तो इनपुट की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, क्योंकि 2 इनपुट हैं तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। और 4 के केस में मैंने आपको बताया था कि इनपुट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती। सो इनपुट क्या क्या हो सकती, या तो दोनों 0 हो सकते हैं, या तो 1 0 1 1, या 1 1 0 हो सकता है, या दोनों 1 1 हो सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल भी हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है। इनपुट में आप यहाँ पे ए ले लो और यहाँ पर बी ले लो, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है उसको यहाँ पे थर्ड कॉलम में स्टोर करो। अब 0 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, 0 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 अगेन आंसर 0, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज 1। और इसी को यदि हम सर्किट्स में अप्लाई कर दे तो अगर ए में आप 0 पास करते हो, बी में अगर 0 पास करते हो तो आंसर वाई पर क्या मिलेगा, 0। इसी तरह से ए में आप 0 पास, बी में आप 1 पास करते हो तो भी वाई में आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा। इसी तरह से यदि हम ए में 1 पास, ए में अगर हम 1 पास करें, बी में अगर 0 पास करें तो भी आंसर 0 ही मिलेगा। और अगर हम दोनों सिग्नल में अगर 1 1 पास करें तो आंसर हमें वाई में जो मिलेगा वो मिलेगा 1। सो एंड गेट का जो प्रिंसिपल है, जो उसका ऑपरेशन करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर ए और बी दोनों टर्मिनल पर आप ऑन करते हो, दोनों टर्मिनल ऑन करते हो, इसका मतलब दोनों में हाई सिग्नल है। इस 1 को कहा जाता है 5, और बी को भी कहा जाएगा 5 वोल्ट, क्योंकि आपने 1 1 वैल्यू दी है।
सो दोनों 5 वोल्ट अप्लाई करते हो तभी उस एंड गेट का एक्टिवेशन ऑन होगा और आंसर कुछ ना कुछ जनरेट होगा। तो ये है लॉजिक एंड गेट। तो ये है इसका सिंबल। 2 इनपुट्स होंगे, 1 आउटपुट। 2 इनपुट में अगर 1 1 है तो ही रिजल्ट 1 होगा। बाकी अगर अल्टरनेट है, यदि 1 0 है इनपुट पे या 0 1 है तो उस केस में आंसर 0 हो जाएगा। और अगर दोनों इनपुट अगर ऑफ है, 0 है, तो आंसर भी 0 रहेगा। एंड गेट की अगर ट्रूथ टेबल देखें, a convenient way to visualize the output for the logic gates is through a truth table। हम ट्रूथ टेबल से उसकी कंडीशंस विजुलाइज कर सकते हैं कि किस इनपुट पर आउटपुट क्या आएगा। The truth table depicts the gate's response to each possible set of input। अब यहाँ पर ट्रूथ टेबल का थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज है, वो आपको समझना होगा। इनपुट 1 में 2 वैल्यूज है, 0 और 1, और इनपुट 2 में 2 वैल्यू है, 0 और 1। आपको क्रॉस चेक करना है, 0 0 पर आंसर क्या होगा, 0। 0 1 पर आंसर क्या होगा, 0। इसी तरह से 1 0 पर आंसर क्या होगा, 0। और 1 1 का कोऑर्डिनेट कौन सा है, 1। सो ये जो 4 इंफॉर्मेशन है जो व्हाइट में शो हुई है, तो ये है इसका ट्रूथ टेबल। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। आप डायरेक्टली 4 इंफॉर्मेशन को लेकर भी आप कर सकते हैं। 1 2 एंड आउटपुट यहाँ पे आप स्टोर करो। एक इनपुट ये, दूसरा इनपुट ये, और इसका जो प्रोडक्ट होगा x इंटू वाई। अगर 0 0 है तो x इंटू वाई 0 रहेगा। अगर 0 1 है तो भी 0 रहेगा, 0 है तो भी 0 रहेगा, और अगर 1 1 है तो 1 रहेगा। तो ये कहलाता है ट्रूथ टेबल एंड ऑपरेशन के लिए। तो आप इस पैटर्न में भी जा सकते हैं या उस पैटर्न में भी जा सकते हैं। इनपुट और आउट को आपको चेक करना होगा कि कौन से 2 इनपुट है, उन इनपुट का जो इंटरसेक्ट पॉइंट उस शेयर जाके आपको चेक करना होगा। सो दोनों ही ट्रूथ टेबल आप बना सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। नेक्स्ट होता है ऑर गेट। और ऑल्सो नीड्स टू सी, जैसे एंड गेट में 2 इनपुट लगते हैं प्रोसेस करने के लिए, और वो दोनों इनपुट का आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर 2 इनपुट का हमें एडिशन करना है, उनके बीच में एडिशन परफॉर्म करना है, तो हमें और गेट की रिक्वायरमेंट होती है। और गेट के लिए भी 2 इनपुट, और नीड 1 इनपुट टू बी ऑन फॉर इट टू स्पीड। कि अगर हमें आउटपुट ऑन चाहिए, आउटपुट अगर यदि हमें 1 चाहिए, तो दोनों इनपुट में से किसी एक इनपुट का ऑन होना जरूरी है। दैट 0 प्लस 1, इन दोनों में से एक इनपुट सिग्नल है 0 और दूसरा इनपुट सिग्नल, तो दोनों में से अगर एक भी ऑन है, एक भी सिग्नल 1 है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आएगा और गेट का वो होगा 1। तो 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 भी, और 1 प्लस 1 है, तो आंसर 1 होना ही है क्योंकि दोनों सिग्नल 1 1 है। आंसर इसका 0 तभी होता है जब दोनों ही ऑफ हो। दैट मीन्स 0 प्लस, अगर ये दोनों इनपुट सिग्नल और गेट में हम सप्लाई कर दें, सो आउटपुट हो जाए। सो इट इज ऑल्सो ऑन व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑफ। सिंबल इसका इस तरह से रहेगा। इसमें इनपुट आपको सप्लाई करने, अगर 1 और 0 देते हो तो आंसर लॉजिक गेट, और जो लॉजिक गेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर दोनों 0 है
सो आंसर और गेट नहीं होता है। अगर आप 1 1 देते हैं सो अगेन लॉजिक गेट एक्टिवेट हो जाता है। सो 1 1 के केस में भी आंसर है। और की ट्रूथ टेबल अगर देखें तो इनपुट में 0 और 1 है, इनपुट 2 में 0 और 1 है। तो आपको इनपुट 1 का पहला 0, इनपुट 2 का पहला 0, 0 0 सेट करते हो। सो 0 0 का आंसर क्या आएगा? 0। इसी तरह से इनपुट 1 में दूसरा जो 1 है और इनपुट 2 में पहला 0। सो 1 0 का रिजल्ट उसके इंटरसेक्शन से 0 का रिजल्ट होगा 1, 1 1 का रिजल्ट होगा 1। और आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लॉजिकल और है। तो हम यहाँ पे पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। सो x प्लस वाई, सबसे पहले ये जो लॉजिकल और है, ये जो गेट है ये दोनों बाइनरी इंफॉर्मेशन का एडिशन कर। सो x प्लस वाई हमें रिजल्ट मिलेगा। x प्लस वाई का रिजल्ट मतलब ये कि 0 प्लस 0 का रिजल्ट होता है 0, 0 प्लस 1 का रिजल्ट 1, 1 प्लस 0 का रिजल्ट 1, 1 प्लस 1 का रिजल्ट 1। ये इसका ट्रूथ टेबल तैयार हो जाता है। और यदि हम इसका सर्किट देखें तो सर्किट किस तरह से होगा? आपको पहले ऐसा कर्व बनाना है, फिर एक पॉइंट डिसाइड करना है और एक कर्व को आपको इस पॉइंट पर टच करना है, दूसरे कर्व को इस पॉइंट पर टच करना है। फिर इसके दो टर्मिनल बनाने हैं और दोनों टर्मिनल को यहाँ पे आपको सेट करना है और एक टर्मिनल आपको बनाना है पाए। तो एक आउटपुट हो जाएगा और दो इनपुट हो जाएंगे। इसको हम ले लेते हैं सपोज z। सो x y गेट के इनपुट चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये है और गेट। सो x y इसके और इसका z आउटपुट है। अब आप इस लॉजिक गेट में यदि आप इनपुट सप्लाई करना स्टार्ट करें कि अगर x में y में 0 है सो आंसर होगा 0। अगर x में 0 y में 1 है सो आंसर होगा 1। अगर x में y में 0 है तो भी आंसर होगा 1। और तीसरे का अगर x में 1 है y में 1 है सो आंसर होगा 1। तो ये लॉजिक गेट जो और है ये हमेशा एक्टिव होता है अगर दोनों में से एक इनपुट ऑन हुआ तो। नेक्स्ट होता है जोर गेट, XOR। जोर इज द शॉर्ट वे टू से एक्सक्लूसिव और। इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। लाइक और जोर ऑल्सो ओनली नीड्स वन इनपुट टू बी ऑन फॉर इट टू स्पीड आउट ऑन। जैसे और गेट है वैसे ही जोर के इनपुट का ऑन होना जरूरी। आपको ऑन करना है आउटपुट सो आपको मिनिमम एक इनपुट उसका ऑन करना होगा। बट अनलाइक और व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑन जोर स्पीड आउट ऑफ। बट और के जैसे जैसा और में नहीं होता है, क्या नहीं होता उसमें कि अगर दोनों इनपुट ऑन है मतलब अगर 1 1 है तो और हमें रिजल्ट देता है 1, बट जोर उस केस में रिजल्ट देता है ऑफ। सो अगर 0 0 है सो आंसर होगा 0, 1 1 है तो आंसर होगा 0। दैट मीन्स अगर दोनों इनपुट सिग्नल सेम है सो जोर जो गेट है वो हमें आंसर देता है 0, दैट मीन्स ऑफ। और अगर दोनों में से एक भी 1 है
सो आंसर मिलेगा आपको 1। सिंबल इसका इस तरह से होता है, और ट्रुथ टेबल मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगेन सिंबल भी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले एक्सक्लूसिव और गेट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और गेट सबसे पहले आपको और गेट ड्रॉ करना होता है। और गेट इस तरह से आप ड्रॉ करें और इस लाइन कांटेक्ट में ना लेकर आए, इस तरह से कि आप उसकी लाइन ड्रॉ करें और 2 टर्मिनल इसके। तो ये हो जाएगा आउटपुट y और ये हो जाएगा इनपुट ए बी फॉर एग्जाम्पल। ये जो कहलाता है जॉर गेट कहलाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा गैप रखना है क्योंकि एक्सक्लूसिव और है। राइट, तो ये हो गया इसका सिंबल। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है, इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल के केस में जॉर की अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो हमारे पास 2 इनपुट है ए बी, और जॉर का जो ऑपरेशन होगा, जो आउटपुट होगा, वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। सपोज इसका जो आउटपुट है उसको हम y से स्टोर करते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम होती है 0 0 1 1, उस केस में जॉर हमें आउटपुट देता है 0 0, दैट मीन्स ऑफ। जॉर गेट हमें आउटपुट ऑफ देता है, 0 देता है अगर दोनों इनपुट सेम हुए तो। और अगर दोनों में से एक भी 1 हुआ, चाहे वो 0 1 हो या 1 0 हो, उस केस में आंसर होता है 1 1। इसको हम कहते हैं ऑन। तो ये है जॉर की एप्लीकेशन, जॉर के फंक्शन करने का तरीका। अगर दोनों सिग्नल एज इट इज है, 0 0 हो या 1 1 हो, तो आंसर आएगा आपका 0। अगर दोनों में से एक भी 1 है, सो आंसर आएगा 1 1। ये है जॉर ऑपरेशन। तो हमने इसका एप्लीकेशन, लॉजिक डायग्राम, टेबल वो आपको ड्रॉ किया। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो और भी एक्स्ट्रा गेट है, जैसे नैंड है, नॉर है, उसे भी हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम इसका कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अलग अलग कंडीशंस पर हम सर्किट ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। जैसे आपको अभी दिख रहा है एग्जांपल 3 में, एक एंड गेट और एक और गेट है। इन दोनों के आउटपुट को जोर से कनेक्ट किया है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो इस तरह से हम काफी एग्जांपल तैयार कर सकते हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। उस बेस पर हम इक्वेशंस को लॉजिक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन की भी जो इक्वेशंस होती है उसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग लॉजिक गेट्स हैं, अभी हमने जो स्टडी किया है, लॉजिक गेट्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया और, फिर हमने देखा एंड गेट, फिर हमने देखा, सबसे पहले नॉट देखा था, फिर और, फिर एंड, और एक और देखा हमने जॉर, और एक देखा हमने बफर। सो हमने अभी डिस्कस किए 5 गेट, लॉजिक गेट्स। अब जो रिमेनिंग है कि नैंड एंड से बनता है नैंड गेट, और से बनता है नॉर गेट, और जॉर से बनता है एक्स नॉर गेट। तो ये 3 गेट हम लोग कल देखेंगे और फिर इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।
यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं? अपेक्षा, बुराउद्दीन, प्रेजेंट हो सभी? हाँ सर। यस सर। दर्शना, हुसैना, यस सर। दर्शना अवेलेबल हो? यस सर। ओके, कपिल, यस सर। कृपा, यस सर। यस सर। नैया, निधि, यस सर। रिया, रोशनी, यस सर। विशाल, यश, यस सर। ओके। तो लेक्चर समझ आया? क्या टॉपिक था? यस सर। यस सर। राइट, यस ओके। Yes, सो sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लॉजिक गेट्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा और उस पर कुछ प्रैक्टिस होगी तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि किस तरह से आप सर्किट, बेसिक सर्किट ड्रॉ करते हो। ओके, सो थैंक यू सो